हरियाणा टुडे की क्राइम विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं अमरजीत। आज आपको सिरसा की जय जय कॉलोनी की घटना बताएंगे। जी हां, यह घटना उस वक्त की है जब दो पुलिसकर्मी नशे के हालात में एक राजकुमार युवक के घर घुस गए और राजकुमार का ये आरोप है कि ये पुलिसकर्मी उसके घर उस वक्त घुसे जब घर में उसकी बीवी के अलावा और कोई भी नहीं था। हाँ जी सर जी बोलो। मैं सिरसा जी। हाँ जी। वहीं कॉलोनी वासियों ने शोर शराबा जब सुना तो वो राजकुमार के घर के सामने इकट्ठे हो गए। उन्होंने उन नशे में धुत पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। और जब इसकी सूचना आला अफसरों को पड़ी, इन पुलिसकर्मियों को ले जाने लगे। मगर जब आला अफसर उन आरोपी पुलिस वालों को ले जाने लगे तो तब सभी कॉलोनी वासी जिप्सी के आगे खड़े हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। उनकी मांग थी कि इन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दारू पी के अंदर बढ़ के आगे चला तू गलत बोल रहा है मेरे को। अंदर बढ़ते वो बेटा सारा साल हो गया जनाब। बच्चे उठा पूछा उसको बुलाओ। मैं नहीं हटूंगा, मेरे को मार दो आप। मेरी बात पहले उतारो उसको। वहीं राजकुमार का कहना है कि अगर इन पुलिस वालों को मुझसे कोई काम था तो वो मुझको पहले सूचना देते, लेकिन उनका क्या मतलब था कि नशे में वो मेरे घर में उस वक्त घुसे जब घर में मैं मौजूद नहीं था। के अंदर आने का लोड ही नहीं है, मतलब ही नहीं है सर जी। जब मैं कह रहा हूँ मेरी दुकानदारी है, मेरी दुकान पे आओ आप, ये गलत है भाई साहब। हाँ जी, ये हम सीधा अंदर गेट खोल के अंदर बढ़े आए। ये तो नू किस तरह आ जाएगा? बाहर का गेट है, आप बाहर का गेट खड़काओ, कोई काम है तो सर जी। आप मैं ये कहता हूँ भी मेरा गेट है बाहर वाला, मेरा गेट खड़काओ। आप मेरे को कहो भी ये काम है हमें। हाँ जी हाँ जी, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। मेरे घर किस तरह बड़ा दारू पी के किस तरह आए? ये काम है, सोबी में काम आए। पुलिस वालों ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और तब जाकर यह मामला कुछ शांत हुआ। आला अफसरों के आश्वासन के बाद ही आरोपी पुलिस वालों को थाने लाया गया। एक तो भाग गया, एक पकड़ रखा है। कौन है? आप ही का अगर कस्टमर का ऐसा काम करेगा तो आप क्या करा सकते इस चीज में? हिंदुस्तान का तो क्या करोगे? भी जैसे कस्टमर आपने जाने देंगे। दूसरा इनके साथ बुलाओ, फिर जाने दूंगा मैं। उसको बुलाओ, मैं उसके बगैर में कोई जाने दूंगा। ऐसे तो सब आएंगे तो जाएगा ही।
वहीं सिरसा के डीएसपी साहब से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि उन्हें सूचना मिली थी कि जय जय कॉलोनी में 2 पुलिसकर्मी शराब के नशे में किसी घर में घुस गए हैं। हमने उन पर कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जय जय कॉलोनी में के 2 मुलाजिम एससी बहाल सिंह और एससी भूप सिंह ये जय जय कॉलोनी में गए थे राजकुमार के घर। तो बहाल सिंह ने शराब पी हुई थी तो इनकी बैड इंटेंशंस थी तो उसका पकड़ने उसे मेडिकल करा दिया। भूप सिंह वहाँ से भाग गया था तो हमने एसएचओ को कहा, एसएचओ ने इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट भिजवाई है और दोनों को सस्पेंड करके लाइन में भेज दिया। नहीं उन्होंने बताया था इन्होंने बदतमीजी की है और शराब पी रखी है तो उसका हमने मेडिकल करा दिया उसका। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सिरसा बंद के दौरान 3 पुलिस कर्मचारियों ने नशे में धुत होकर ऐसा हंगामा किया कि पुलिस को भी शर्मिंदा होना पड़ा। सिटी में सिस्टम होना भी बोले होल्डर। हां बोले आज स्वाद है स्वाद के जाऊंगा आज। हां मुझे को बात है। हां भाई हां अरे पलाटा लगे क्या बात हो गई? ड्यूटी पे नहीं थे आप? हैं? बनवारी लाल जी ड्यूटी पे थे? हाँ ड्यूटी पे थे? 1 मिनट बाद में करिए ड्यूटी पे थे क्या? हाँ कितनी पी आज? हाँ कितनी पी? दारू दारू क्या ना पी बाबू जी। चलो चलो छोटे बनाओ। आखिर ये पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सरसा वासियों को हमारी पुलिस पर तो काफी गर्व होना चाहिए और पुलिस को भी अपने काम के प्रति सचेत और मुस्तैद होना चाहिए। हो सकता है कि ये पुलिस वाले सख्त ड्यूटी की वजह से ही कुछ परेशान रहते हों, क्योंकि इन पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी होती ही इतनी सख्त है कि इनको कई बार तो 24-24 घंटे अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। हो सकता है कि इस ड्यूटी के दौरान इनको तनाव भी आता हो। हम 24 घंटे ऑलरेडी ड्यूटी में कायल रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने एक ड्रिंकल बियर ले ली तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई बुरी बात नहीं। थकावट दूर होगी कि नहीं हुई? होगी सर। थकावट दूर होगी कि नहीं हुई? ठीक है। कितने लोग थे आप? कितने जन थे? नहीं सर, मेरे साथ में तो कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। तो आप ऑन ड्यूटी पी गलत नहीं है? नहीं ऑन ड्यूटी नहीं सर। लास्ट में अपने वर्दी में पी, वर्दी की मर्यादा रखी आपने? नहीं वर्दी में नहीं सर, वर्दी उतार के उसके बाद एक बियर लिए, उसके बाद फिर वर्दी बाद में पहनी? पी के वर्दी पहनी वो मर्यादा नहीं है, मर्यादा को उल्लंघन नहीं है सर। आप भी तो मतलब कि मैं वर्दी वाला नहीं हूँ ना। मेरी बात सुनो, आप भी तो रोज एक बियर पी के रोज कैमरा लगा के लेते हैं, फिर आप बियर पी के आप कैमरा क्यों लगाते हैं? तो कोई बुरी बात नहीं। नहीं कोई बुरी बात, पीना कोई बुरी बात नहीं, सबको पीना। दारू पीना बुरी बात है, बियर लगना कोई बुरी बात है। सबको पीनी चाहिए। क्या कहते हो? सबको पीनी चाहिए, चाहे कोई त्योहार हो या 15 अगस्त या कोई 26 जनवरी, सारे देश में सरकारी छुट्टी मनाई जाती है, लेकिन इन पुलिस कर्मियों पर ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि इनको उस दौरान अपनी ड्यूटी सख्ती से निभानी पड़ती है ताकि शहर का हर एक नागरिक चैन और अमन से रह सके।
कई बार तो इन पुलिस कर्मियों को वीआईपी लोगों की भी ड्यूटी बजानी पड़ती है। इन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी तो यस सर और नो सर की इतनी सख्त ड्यूटी होती है कि ये लोग भी तनाव महसूस करते हैं। हमारा मानना तो ये है कि इनको भी समय समय पर छुट्टी लेनी चाहिए ताकि ये लोग भी अपना तनाव मुक्त हो सकें। आखिर ये पुलिसकर्मी तनाव में क्यों आते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं अपने मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से। पुलिस विभाग के अंदर काफ़ी लंबे समय से स्ट्रेस के ऊपर मनोविज्ञान रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, और मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे जो शोध किए हैं उनमें से मुख्य यही है कि पुलिस विभाग के लोग लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। एक तो उनकी ड्यूटीज़ के आवर्स कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ उनके ऊपर सामाजिक परिवेश के। अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें तो एक पुलिस कर्मचारी के ऊपर 3 तरह का मानसिक दबाव रहता है जिसे हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। एक तो शारीरिक स्ट्रेस होता है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, लंबे समय तक उनके साथ उनको ड्यूटीज देनी होती हैं, लंबे समय तक उनको किसी वारदात को या किसी ड्यूटी के दौरान लंबे समय तक जागना होता है। तो देखिए, लंबे समय तक जागना या पूरी नींद ना होना या प्रॉपर खाना ना खाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि उनकी जो शारीरिक दशाएं होती हैं, जो शारीरिक स्ट्रेस होता है, वो अपने आप में इतना ज़्यादा हो जाता है कि पुलिस कर्मचारी धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी प्रकार के मानसिक रोग के, आक्रोश के, डिप्रेशन के, हिंसा के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है उनका मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर। मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर इतना ज़्यादा इसलिए होता है कि एक तो उन्हें समाज की तरफ से, एक उनको अपने घर की तरफ से, और तमाम जिम्मेवारियों के चलते हुए उन्हें अपनी पुलिस की ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी करनी होती हैं। अब पुलिस की ड्यूटीज़ के दौरान क्या होता है, लोगों की उनसे अपेक्षाएं और उनके ऊपर जो उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो ये नहीं देख पाते हैं कि कितनी देर तक किसने काम किया है, कौन व्यक्ति कितने देर तक ड्यूटी पे है, कौन सा कर्मचारी कितने लंबे समय तक ड्यूटी पे है, ये तमाम चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमेशा बना रहता है। और चूंकि उनकी ड्यूटी ऐसी होती है कि उन्होंने लोगों के साथ कई बार बड़ी सख्ती से बिहेव भी करना होता है, तो उनके ऊपर लगातार राजनीतिक दबाव भी बना रहता है। तो उन्हें जनता में और जो उनके बॉसेस हैं और जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनके बीच में एक बहुत ही समायोजन करना होता है। तो अपने आप में बहुत जबरदस्त ये तनाव की स्थिति होती है। और तीसरी प्रकार की स्थिति होती है सामाजिक दबाव उनके ऊपर। सामाजिक दबाव में ये होता है कि लंबे समय तक पुलिस कर्मचारियों की कुछ इमेज ऐसी बन गई है कि आज अगर किसी पुलिस कर्मचारी को कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो भी जाती है तो अगर वो किसी के पास सहायता लेने के लिए जाता है तो उसको जो कम्युनिटी हेल्प है वो उसको जो मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती है। नतीजा ये होता है कि वो कर्मचारी किसी डॉक्टर के पास जाएगा, मनोवैज्ञानिक के पास जाएगा, किसी भी व्यक्ति के पास जाएगा, वहीं पर जाते ही उसको आगे से जितना बढ़िया बिहेव मानवीय स्तर पे मिलना चाहिए उतना उनको उनकी इमेज के कारण नहीं मिल पाता है। तो पहला कारण शारीरिक दशाएं, दूसरी मनोवैज्ञानिक, तीसरी उनकी सामाजिक दशाएं। और जहां तक मेरा ख्याल है उन लोगों का सबसे अच्छा इलाज यही है कि उनको देखिएगा, अगर हम एक स्कूटर मोटरसाइकिल भी लेते हैं तो साथ में एक मैनुअल आता है कि आपने इस मोटरसाइकिल का प्रयोग कैसे करना है। लेकिन पुलिस कर्मचारी जब किसी वीआईपी के साथ ड्यूटी पे होते हैं, जब किसी नेता अभिनेता के साथ ड्यूटी पे होते हैं, तो उनको ये समझाया नहीं जाता है कि किस तरीके से आपने इन पुलिस वालों के साथ बिहेव करना है, किस तरीके से आपने इनका इस्तेमाल करना है, ये उनको बिल्कुल बताया नहीं जाता। तो पहली सबसे बड़ी कमी तो यही है कि उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना है उनके ऑफिसर्स भी नहीं जानते होते हैं।
हालांकि ये मालूम होना चाहिए कि एक कर्मचारी को कम से कम 7 से 8 घंटे नींद की जरूरत है। यह भी पता होना चाहिए कि समय पर उसको खाने की जरूरत है, और यह भी पता होना चाहिए कि लंबे समय पे अगर वो अपने घर नहीं गया तो उसको बुलाकर उसको कहा जाए कि तू 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जा। तो ये तमाम चीजें, और फिर एक लंबे समय तक एक वीआईपी व्यक्ति के आने की ड्यूटी पर लगातार मैंने देखा पुलिस कर्मचारी 8-8 घंटे 10-10 घंटे रोड साइड पे धूप में, गर्मी में, सर्दी में खड़े होते हैं। तो उनको उस समय उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उनको कुछ योगा, मेडिटेशन ऐसी सिखानी चाहिए कि वो अपने वर्क प्लेस पे अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकें, अदरवाइज तो वो लगातार तनाव में ही होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको जो उनकी सामाजिक इमेज खराब हो चुकी है, हालांकि वो हुई कुछ पुलिस कर्मचारियों के कारण है, लेकिन उसका खामियाजा पूरे पुलिस विभाग को भुगतना होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस ऑफिसर्स को यह चाहिए कि पुलिस कर्मचारियों की इमेज ठीक करने के लिए पुलिस कर्मचारियों की तरफ से कुछ ऐसे वेलफेयर काम भी होने चाहिए ताकि समाज के अंदर की इमेज ठीक हो, ताकि वो जब व्यक्तिगत किसी काम के लिए, अगर एक पुलिस कर्मचारी किसी स्कूल टीचर के पास अगर जा रहा है, अपने बच्चों की ट्यूशन के लिए जा रहा है, अगर वो किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जा रहा है, तो उसी समय उसकी इमेज इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि वो फटाफट उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, जब वो जाते हैं तो उनको अपनी नेगेटिव इमेज का खामियाजा वहां पे भुगतना होता है। तो इसलिए बिल्कुल अगर हम बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल टू द पॉइंट अगर हम बोलें तो कर्मचारियों को अपनी ऑन ड्यूटी स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, बॉडी को कैसे रिलैक्स करना है, ये चीजें तो उसको सिखानी ही चाहिए। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के साथ, बॉसेस के साथ, नेताओं के साथ, या किसी बाबा के साथ, या किसी नेता के साथ, अभिनेता के साथ, या किसी भी वीआईपी के साथ अगर वो ड्यूटी पे हैं, तो एक ड्यूटी मैनुअल, एक पुलिस कर्मचारियों का अलग से मैनुअल तैयार होना चाहिए जो उनको देना चाहिए कि आपने इनसे इस तरीके से काम लेना है। ये नहीं है कि पुलिस कर्मचारी हैं और वो उनके नौकर हैं, वो पुलिस कर्मचारी उनके नौकर नहीं है, बल्कि पुलिस वाले तो एक प्रकार की समाज की सेवा में हैं। तो उनको ये सिखाना चाहिए कि इनका आपने उपयोग किस तरीके से करना है और किस ढंग से आपने इनके साथ बिहेव करना चाहिए। और तीसरी चीज, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनको अपना स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए उनको टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस और समय समय पर जो उनकी छुट्टियां बनती हैं वो उनको छुट्टियां दी जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दिन प्रतिदिन ये परिस्थिति काफी खराब होती जा रही है। आप हर रोज अखबारों में, टेलीविजन पे, रेडियो पे देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस कर्मचारी बेलगाम होकर अचानक अपना होश को गवा कर अपने ही बंदूक से लोगों को मार देते हैं, खुद भी अपने आप को गोली मारते हैं। तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यशाली पहलू है। और हमारी जो पुलिस मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि आज की तारीख में पुलिस की भूमिका बहुत ही जटिल हो चुकी है, उसे लगातार मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता की लगातार जरूरत है। आखिर कुछ पुलिस कर्मचारियों की गलती की वजह से पूरे महकमे को ही शर्मिंदा होना पड़ता है। ये थी हमारी क्राइम वीकली में खास विशेष पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।